हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एसेंट स्टडी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो देखेंगे 55 समथिंग हम इसमें एमसीक्यू देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इज़ रिलेटेड टू। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? एज यू नो, ट्रेडमार्क, फैक्ट्री लेबर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और मेजरमेंट वेट। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी माने क्या है? मीटर माने होता है माप और लॉजी माने अध्ययन, यानी माप का अध्ययन। तो माप का अध्ययन क्या होगा? तो माप किसका? मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापना, ठीक है। और वेट माने वजन, ठीक है, वजन। तो यही तो चीज़ कर रहे हैं इसमें। माप क्या है? वेट और मेजरमेंट। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिए कि मेट्रोलॉजी माने समझ लेंगे तो आधा आपका काम आसान हो जाएगा मेट्रोलॉजी एक्ट में। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंड वेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कि क्वेश्चन नंबर 2 है द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। तो मेट्रोलॉजी एक्ट किस साल में फोर्स किया गया था? एक होता है दोस्तों कि किस साल में आया था और किस साल में फोर्स किया गया था। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ को आप कंफ्यूजन मत लीजिएगा दिमाग में, इसको एकदम क्लियर कट माइंड रख लीजिएगा। 2009 में तो आया था और 2010 में जो है वो एनफोर्स किया था। तो यहाँ पे क्या है? इनटू फोर्स। कब आया था तो कब लागू हुआ था? लागू हुआ था यानी फोर्स हुआ था 2010 में, लेकिन आया कब था, बना कब था? 2009 में। ओके, तो इस तरीके से इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि मापना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स को मापना। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? मीटर हो गया, केजी हो गया, ग्राम हो गया, मिलीलीटर हो गया, लीटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो इसको रेगुलेट करना ही क्या है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का ऑब्जेक्टिव। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी, टू रेगुलेट स्टैंडर्ड यूनिट। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि मेजरमेंट अंडर लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से भी और क्रिमिनल लॉ से भी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मेजरमेंट इज द जरूरी। आप ये याद रखिए, मेट्रोलॉजी एक्ट में अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं भी आ रहा है तो आप मेजरमेंट को सबसे पहले तराशिए। ये वाला वर्ड जो है इससे बिल्कुल सटीक रिलेट करता है। तो मेजरमेंट जहाँ आ गया वो ऑप्शन जो है आपका मोस्ट ऑफ द केसेस बिल्कुल एकदम सही रहेगा। मान लीजिए कि इसमें भी आ गया मेजरमेंट मेजरमेंट मेजरमेंट, तब आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन ये चीज़ को आपको समझ के चलना है कि मापना यानी माप की इकाई को, स्टैंडर्ड यूनिट्स को रेगुलेट करना ही क्या है मेट्रोलॉजी एक्ट का मतलब है, यानी मेजरमेंट अंडर लीगल रिक्वायरमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो अगले पेज पे है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए कि हु वेरीफाई द वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट को वेरीफाई कौन करता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन करता है इसको वेरीफाई। एक सेकेंड। तो कंज्यूमर फोरम करता है, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी करता है, कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी करता है, पॉल्यूशन बोर्ड करता है, या लेबर कमिश्नर करता है। तो इनसे तो कोई रिलेटेड ही नहीं बनता, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। अब बचता है कंज्यूमर फोरम और कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो इसको जो वेरीफाई करेगा दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इसको वेरीफाई करेगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंज्यूमर फोरम नहीं, कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। तो किसको करेगा? वेट एंड मेजरमेंट को जो है ये वेरीफाई करेगा कौन? कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन पैकेज कॉमोडिटीज। तो कॉमोडिटीज़ के पैकेज पे क्या डिस्प्ले होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पैकेज कॉमोडिटीज जैसे कि चिप्स हो गए, चॉकलेट हो गई, पार्ले जी हो गया, तो उन पर सबसे ज़्यादा आपको क्या डिस्प्ले हुए मिलता है? आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? कोई सेलर का जीएसटी नंबर होता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। और वहीं जो है हम ऑप्शन डी देखें मैन्युफैक्चरिंग की बैंक डिटेल, तो ये भी गलत है कि बैंक डिटेल तो कहीं होती नहीं है पैकेज कॉमोडिटीज़ पे, ठीक है। दूसरा है बारकोड। बारकोड कहीं कहीं हमें नज़र आ जाता है, और बैच नंबर, लेकिन मस्ट भी जो एकदम नेसेसरी है, वो नेसेसरी क्या है इसमें से? तो याद रखिए दोस्तों, नेसेसरी है कि आपका कोई बारकोड होता है, उसका बैच नंबर होता है। आप देखते हैं कि कोई बारकोड है इस तरीके से लंबा लंबा दिया होता है बॉक्स में, और उसके नीचे एक जो है बैच नंबर दिया होता है, तो वो और एक एमआरपी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी उसमें दी होगी और बैच नंबर भी सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए कि बैच नंबर नहीं आता, ठीक है, अगर इनमें से कुछ अलग आ जाता तो आप बार कोड लगा सकते, तो बार कोड भी एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो बैच नंबर इज़ द करेक्ट आंसर और एमआरपी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो पेनल्टी फॉर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड वेट और मीज़र। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति, अगर दुकानदार है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा तराजू बना रहा है या वेट मशीन बना रहा है
तो जो जैसे मान लीजिए कोई तराजू बना रहा है या कोई वेट मशीन बना रहा है जो कि गलत बता रही है वेट, ओके, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बता रही है वेट। मान लीजिए जैसे कि अगर हम कहें कि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और वो बता रही है 900 ग्राम, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से नहीं है ये चीज़, तो उस पर जो है वो पेनल्टी की सज़ा लगेगी, ठीक है। तो जैसे कि कोई दुकानदार या कोई शॉपकीपर जो है अगर गलत वेट से आपको सामान देता है तो उस पर पेनल्टी लगती है, ओके। तो ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में क्या दिया हुआ है कि वेट मशीन और वेट जो है सबका सही होना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, सेक्शन 8 कहता है। वो पेनल्टी लगती है सेक्शन 25 और 26 के तहत, ओके। तो ये चीज़ रहती है। अब इसमें जो पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी कितनी लगती है? पेनल्टी लगती है इसकी 2000 रुपये, ओके। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2000 रुपये की नॉन स्टैंडर्ड वेट या मीजरमेंट करने पर 2000 रुपये की पेनल्टी लगती है। किसके तहत लगती है? सेक्शन 25 और 26 के तहत, ओके। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि पैकेज कॉमोडिटीज़ पे रूल, यानी कि पैकेज है, पैकेज पे जो है मैन्युफैक्चरर की डिटेल लिखी होगी, अभी जैसे बताया गया बैच नंबर लिखा होगा, MRP लिखी होगी। ये स्टैंडर्ड कब सेट किए गए थे? तो ये वाले रूल कब बनाए गए थे? ये रूल जो बनाए गए थे 2006 में बनाए गए थे, ओके। तो पैकेज कॉमोडिटी रूल्स के जो है मेट्रोलॉजी एक्ट में कब जोड़े गए थे? 2006 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हु इंस्पेक्ट वेट एंड मीजर, ठीक है। वेट और मीजर को इंस्पेक्ट कौन करेगा, कौन उसको देखने वाला है, यानी कि इस चीज़ की खोजबीन कौन करेगा? तो उस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। तो कलेक्टर करेगा, इंस्पेक्टर ऑफ मेट्रोलॉजी एक्ट करेगा, लीगल मेट्रोलॉजी करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा, एक्साइज ऑफिसर करेगा। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो है इसकी इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि वो यही करेगा, ओके। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज अ प्री पैकेज कॉमोडिटी। तो प्री पैकेज कॉमोडिटी का मतलब क्या है? प्री पैकेज कॉमोडिटी का मतलब है कि वो सामान जो पहले से ही पैक हो, ठीक है। जैसे कि आटा 1 किलो आटा है, आशीर्वाद का आटा 1 किलो पहले से ही पैकिंग करा हुआ रखा हुआ है शॉप पे, ठीक है। अब उसको कोई भी आएगा, उस पर फिक्स प्राइस डली हुई है, वो चाहे तो ले ले या नहीं ले, तो ये इसे क्या कहते हैं? प्री पैकेज कॉमोडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें प्री पैकेज कॉमोडिटी का मतलब पूछ रहा है, तो प्री पैक्ड विद फिक्स क्वांटिटी, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ओनली लिक्विड नहीं है, इफेक्टिव मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एकदम फिक्स क्वांटिटी हो और प्री पैक्ड हो, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन तो बता दिए हैं। अब इसके आगे जो है मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट वाज एनफोर्स्ड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि केम कब हुआ था? 2009 में, ठीक है। इन फोर्स कब आया था? इनटू फोर्स, तो वो कब आया था? 2010 में। और यहाँ एनफोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था? तो 1 मार्च 2011 को जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एनफोर्स हुआ था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सीधी सी बात है कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन जो है वो क्या है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ओके। या अगर स्टैंडर्ड यूनिट का अगर शुरू वाला आता ना कि स्टैंडर्ड यूनिट को मेंटेन करना, तो अगर इन दोनों में से कोई अगर होता तो हम स्टैंडर्ड मेंटेन, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट को मेंटेन करना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, तो हम उस पर लगाते हैं, ओके, ना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, ओके। चलिए बढ़ते आगे। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट रिप्लेसेस विद एक्ट, किस एक्ट से ये रिप्लेस किया है लीगल मेट्रोलॉजी? तो ये जो है स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मीजर्स एक्ट 1976, इसके तहत जो है इसको रिप्लेस करके लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 बनाया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अपॉइंट इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट, यानी इस एक्ट के अंडर कौन इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर को, और साथ ही साथ आपको जो मैंने शुरू में बताया था कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी को भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्री पैकेज कॉमोडिटी मीन्स क्या होता है। प्री पैकेज मैंने आपको बता ही दिया है कि पैकेज गुड विद प्री डिटरमाइंड क्वालिटी, ओके। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पेनल्टी ऑफ फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो इसमें क्या है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत कितनी पेनल्टी लगती है कोई भी अपराध करने पे, ठीक है, इसके तहत? तो फाइन हो सकता है, सज़ा हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे फाइन भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर ड्यूटी इज़, इसकी ड्यूटी क्या है? लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? तो इंस्पेक्ट वेट एंड मीजर, ठीक है, वेट और मेजरमेंट को इंस्पेक्ट करना, यानी कि उसकी खोजना, यानी उसकी जांच करना, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स नोटिफाई इन विच ईयर, किस ईयर में जो है ये रूल नोटिफाई किया गया? तो नोटिफाई कब किया गया? 2010 में, ओके। तो ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। तो ये 2010 में जो है वो नोटिफाई किया गया, यानी बताया गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ओके। कंज्यूमर अफेयर के अंडर ये जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आता है। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस एक्ट के तहत लाइसेंसिंग रिक्वायर लाइसेंस फॉर होम, तो
हाँ, तो ये पूछ रहा है कि इस एक्ट के तहत जो लाइसेंस रिक्वायर है वो कौन पास करता है, सॉरी पास नहीं करता, किसे दिया जाता है। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत किसे दिया जाता है, डीलर को, मैन्युफैक्चरर को, रिपेयर को, तो यानी कि सभी को दिया जाएगा। ओके, तो इसमें मैन्युफैक्चरर भी करता है, डीलर भी है, रिपेयर भी है, तो इन सबको जो है लाइसेंस मिलता है इस एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेनल्टी फॉर नॉन स्टैंडर्ड वेट ऑफ यूज़ इज़ 2000। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का सेक्शन 36 किससे रिलेट करता है। तो पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गुड, पेनल्टी फॉर नॉन डिक्लेरेशन ऑन पैकेजिंग, पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड मिस ब्रांडिंग। तो यहाँ पे जो है नॉन डिक्लेरेशन, पैकेजिंग पे जो है उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल क्या है, एमआरपी क्या है, अगर ये चीज़ें उन्होंने डिस्कस नहीं की है तो सेक्शन 36 के तहत जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ वेट एंड मीजरमेंट शुड बी डन इन व्हाट इंटरवल, यानी कि वेट और मीज़र का जो वेरिफिकेशन है वो कितने अंतराल में किया जाता है, तो हर साल किया जाता है, यानी कि एनुअली किया जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनुअली। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि कंज्यूमर कैन अ कंज्यूमर फाइल कंप्लेंट टू, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कंज्यूमर अपने कंज्यूमर की फाइल कहाँ कंप्लेंट करेगा। तो ये है कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पे जो है कंज्यूमर अपनी फाइल कंप्लेंट जो है करेगा, कंज्यूमर अपनी कंज्यूमर वाली फाइल कंप्लेंट करेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि लीगल मेट्रोलॉजी मेन फोकस किस पे करता है, तो किस पे करता है, यू नो ऑल दैट, क्वांटिटी एंड एक्यूरेसी इन वेट एंड मीजर। ओके, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, पैकेज कमोडिटी मस्ट इंक्लूड व्हाट ऑन द पैकेज, यानी कि पैकेज कमोडिटी पे क्या सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, यानी मस्ट है, अनिवार्य है। तो ब्रांडेड लोगो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बार कोड भी ज़रूरी नहीं है, डिस्काउंट भी ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इज़ द MRP 16। ओके, तो MRP इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हाउ मेनी टाइप ऑफ लाइसेंस, कितने टाइप के लाइसेंस जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत दिए जाते हैं। तो इसके तहत जो है एक ही ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 टाइप के जो है वो लाइसेंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके तहत जो है 3 टाइप के लाइसेंस दिए जाते हैं। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ठीक है, दूसरा है रिपेयर लाइसेंस और तीसरा है डीलरशिप लाइसेंस, डीलर लाइसेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि जैसे कि वेट हो गया, मेजरमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, ठीक है, तो उनका लाइसेंस हो गया। रिपेयर में क्या होता है कि जैसे कि वेट मशीन है, ठीक है, या मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट है या कुछ उसको रिपेयर करना है मेजरमेंट से रिलेटेड किसी मशीन को, तो उसका लाइसेंस हो गया। तीसरा है डीलर लाइसेंस, यानी कि वेट हो गया, मेजरमेंट बेचने का, यानी कि अगर ये जो मशीन है, ये तराजू वराजू है, ये बेचने वाले, तो इसका भी लाइसेंस होता है। ठीक है, तो किसका होता है, मैन्युफैक्चरर का, रिपेयर का और डीलर का। ओके, तो ये 3 लाइसेंस होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर इज हु, कौन होता है लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। तो लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर होता है दोस्तों गवर्नमेंट, स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो इसके ऑफिसर होते हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ के स्टैंडर्ड वेट एंड मीजर मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड वेट एंड मीजर मीन्स व्हाट, तो क्या है, एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड है कोई स्टैंडर्ड, नहीं, गलत है, इंटरनेशनल भी गलत है, एज पर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, एज पर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट फॉल अंडर विच टाइप ऑफ लॉ, किस टाइप के लॉ के तहत ये जो है एक्ट आता है। तो सिविल में आता है, क्रिमिनल में आता है, कॉमर्शियल में आता है, रेगुलेटरी में आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये रेगुलेटरी कर रहा है, ठीक है, रेगुलेट कर रहा है, यानी कि नियंत्रण कर रहा है। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेगुलेट लॉ। तो ये दोस्तों अब ये हो गए 30 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के। तो अभी तक मैं 30 क्वेश्चन पूरे करा चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट डील विद पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद वेट्स, यानी कि पेनल्टी उस पे जिस पे वेट को गलत तरीके से नाप तोल कर रहा है, जैसे कि तराजू होता है ना, तराजू पे चुम्बक वगैरह लगा देते हैं तो वेट कम करता है, वो उसे बोलते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग यानी कि धोखेबाजी करना। तो वेट में धोखेबाजी कर रहा है, ठीक है, उस पर टेम्परिंग कर रहा है, तो वो उससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, तो उससे रिलेटेड सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 33। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि अंडर द एक्ट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ वेट, यानी कि वेट की एक्यूरेसी को इंश्योर करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर के ऊपर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इज द लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर ऑफ वेरिफिकेशन स्टैम्प ऑन वेट एंड मीजर। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वेट और मीज़र को जो वेरिफिकेशन किया जाता है उसकी वैलिडिटी क्या है। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि हर साल जो है इसको वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट को जो है हर साल उसकी बारे में पता किया जाता है कि इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसके वेरिफिकेशन स्टैम्प्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग नॉन स्टैंडर्ड वेट। तो इस पर जो पेनल्टी है नॉन स्टैंडर्ड वेट की तो वो कितनी लगेगी, तो लमसम जो है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड शुरू में कि नॉन स्टैंडर्ड वेट करने पर
ठीक है। अगर घपला कर रहा है और जैसे कि कोई दुकानदार है और वो आपको तोल के 950 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, और अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 की पेनल्टी है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग पे नॉन स्टैंडर्ड वेट की जो पेनल्टी है वो है 25,000 रुपये। ओके, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में याद रखिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर पैकेज गुड, यानी कि पैकेजिंग गुड पे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है। एक्सपायरी डेट ये भी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट का वेट भी होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग रिलीजन, मैन्युफैक्चरिंग का धर्म होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेट्रोलॉजी एक्ट फॉल अंडर विच टाइप ऑफ लॉ, किस टाइप ऑफ लॉ के तहत ये आता है, तो रेगुलेटरी लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु कैन फाइल कंप्लेंट अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत कौन जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो ऑप्शन सी इज एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जो है वो कर सकता है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं कि हु क्लैरिफाई वेट एंड मीजर इंस्ट्रूमेंट, तो कौन इसको करता है, तो इसको कौन करता है, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर जो है इसको सर्टिफाई करता है, किसको, वेट एंड मीजर इंस्ट्रूमेंट्स को। लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ डीलर लाइसेंस अंडर द एक्ट, यानी कि डीलर का जो लाइसेंस है उसकी ज़रूरत इनमें से किसको है, यानी डीलर लाइसेंस की ज़रूरत किन को पड़ती है, तो मोबाइल फ़ोन सेलर को पड़ती है, क्लॉथ सेलर, बुक शॉप और ग्रोसरी शॉप। अब इसको तो थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन सेलर है तो वो तो सेलिंग कर रहा है ना, उसका तो डीलर है। तो ये जो डीलर मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, मैन्युफैक्चरर होता है, रिपेयर और डीलर। डीलर क्या है, डीलर वो है जो वेट वाले आइटम को बेच रहा है, वेट करने वाले आइटम। तो मोबाइल फ़ोन से कोई वेट तो है नहीं, कोई मेजरमेंट जैसी चीज़ तो निकल के नहीं आ रही। ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे क्या होगा, आटा चीनी दाल जहाँ पे जो है वो बेच रहा है, वेट बेस्ड आइटम से वो बेच रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि डीलरशिप लाइसेंस उसको ही मिलेगा। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का जो है यूज़ क्या है, तो एंकरेज करना, इग्नोर, प्रोहिबिटेड या फिर ऑप्शनल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोहिबिटेड, यानी कि प्रतिबंध। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का जो यूज़ है वो प्रोहिबिटेड है, तो नॉर्मली सी बात है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ वेट एंड मीजर यूज्ड इन द स्टेट, तो वेट एंड मीजर को जो है यूज़ करता है स्टेट में, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कौन करता है, वेट एंड मीजर का, तो वो कौन करता है भाई, तो वो सीधी सी बात है कि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसको मेंटेन करेगा रिकॉर्ड को। आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी फॉर गिविंग फॉल्स वेट, अगर कोई भी फॉल्स वेट कर रहा है तो उसकी पेनल्टी किस सेक्शन के तहत लगेगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेक्शन 33 के तहत। आगे बढ़ते हैं। प्री पैकेज गुड मस्ट बी पैक्ड एज पर द रूल, प्री पैकेज जो है मैंने आपको बता दिया है, तो वो किस रूल के तहत जो है पैक्ड होंगे, तो फूड सेफ्टी एक्ट, कस्टम एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी, पैकेज एंड कमोडिटी रूल्स या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ए रिपेयर ऑफ वेट मस्ट ऑब्टेन, तो वेट को रिपेयर करने वाले के पास क्या होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जो रिपेयर कर रहा है तो उसके पास रिपेयर लाइसेंस होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग अ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर को रोकने के लिए, उसको ठीक है ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए क्या पनिशमेंट है उसको रोकने के लिए, कि मतलब मैं नहीं करने दूंगा, कोई शॉपकीपर कह रहा है कि मैं जो है वो आपको घुसने नहीं दूंगा, मैं जांच नहीं करने दूंगा अपनी वेट एंड मेजरमेंट की, तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है, तो इसके लिए जो पनिशमेंट होती है वो है इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन बोथ, यानी 1 साल की सज़ा या और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक इनमें से कोई भी। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स आर फ्रेम्ड इन, अब ये फ्रेम्ड कब किए गए थे दोस्तों, तो ये फ्रेम्ड किए गए थे 2010 में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वेरिफिकेशन स्टैम्प इज अप्लाइड बाई, वेरिफिकेशन के जो स्टैम्प है वो अप्लाइड करता है, यानी वेट हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो वेट एंड मीज़र की जो वेरिफिकेशन करता है वो कौन करता है, तो लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर इसको हर सालाना 1 साल बाद जो है वेरिफिकेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड यूनिट अंडर द एक्ट, इनमें से कौन सी जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ये पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट में भी ये आती है। तोला वोला नहीं है, यहीं की है, यार्ड भी यहीं का, पाउंड भी, ठीक है, ये कुछ ही देशों में चलते हैं। जैसे पाउंड है, पाउंड कहाँ चलेगा, सिर्फ इंग्लैंड में चलेगा पाउंड, ये पाउंड का यूज़ कहीं अमेरिका में तो होता नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अमेरिका क्या, इंडिया में भी नहीं होता पाउंड का यूज़, तो ये क्या हुआ, वैसे ही गलत हो गया। तोला जो है वो इंडिया शब्द है, ये जो है कहीं यूएसए में चलता नहीं है। यार्ड जो है, यार्ड भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का है या इंडिया का है, लेकिन ये पूरे जगह नहीं चलता, इसीलिए जो है किलोग्राम जो है वो हर जगह चलता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट में आता है। पैकेज कमोडिटी रूल्स कम अंडर विच ईयर, तो कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2011।
चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर, इनमें से कौन सा जो है वो ऑफिसर अपॉइंट करती है? तो इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इंस्पेक्टर को जो है वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो आई होप ये पूरे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन है आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ भी बाहर से नहीं आएगा दोस्तों, बिलीव मी। और सेक्शन इसमें मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि वो आप खोल के पढ़ ही लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 8, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 33। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी इससे ज़्यादा कोई इतना पूछा नहीं जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।